जय माता रानी की दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेडनेसडे यानी कि कल के दिन निफ्टी किस तरह परफॉर्म कर सकता है। और उससे पहले हम थोड़ा सा आज का निफ्टी देख लेते हैं। देखिए आज क्या हुआ है। आज निफ्टी 103 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है और लेवल है 24,980 के आसपास का। तो 24,980 के पास जाके निफ्टी बंद हुआ है। और देखिए वीकली एनालिसिस की वीडियो इस बार नहीं आ पाई थी। मंडे और ट्यूसडे का भी मैंने नहीं दिया था, लेकिन आपको अगर अच्छे से याद होगा तो ये वाला जो जोन है, ये मैंने लेवल्स पहले भी डिस्कस किया हुआ था। देखिए ये वाला जो 25,000 और ये सब जो गैप वाला जो जोन है ना, ये पूरा एरिया, ये मैंने पहले भी बताया था। ये वाली लिक्विडिटी भी मैंने बताई थी। और मंडे को क्या हुआ था, मंडे को क्योंकि 15 अगस्त फ्राइडे के दिन क्या हुआ कि अनाउंसमेंट हुआ जीएसटी वाला, है ना, जीएसटी रिफॉर्म्स का। तो जीएसटी रिफॉर्म्स का ये गैप अप ओपन हुआ और इस किसी लेवल से एक करेक्शन आने की कोशिश की और देन आज फिर एक बुलिश कैंडल हमको देखने को मिला है। और ये वाला जो लेवल है ये अभी भी एज अ सेलिंग जोन काम करेगा। तो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल और वेनेसडे के लिए लेवल्स हम अभी देख लेते हैं। ठीक है, देखो इस एरिया से बाउंस बैक आया है। ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेशन एंड देन ये हो गया आपका एक्सपांसन, कंसोलिडेशन एंड एक्सपांसन। तो अब ये एक्सपांसन कहाँ तक जा सकता है, देखो इंडिकेटर वाइज अगर हम देखें तो 25,473 का लेवल अप साइड का यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज़, अगर मैं इंडिकेटर हटा दूँ तो फिर हम एनालिसिस अगर करते हैं तो क्या दिख रहा है। देखिए इस जो ये जो पूरा लेवल है ना दोस्तों, ये लेवल पे पूरा एक कंसोलिडेशन वाला ही लेवल मान के इसको आप चलिए, क्योंकि ये इस तरह से धीरे 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 नीचे की तरफ आ रहा था। अगर मैं डेली में देखूं तो मैं यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है मुझे, एक वॉल्यूम इम्बैलेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और खूब से खूब यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी मान के आप चलिए, तो इस पूरे लेवल का यहीं पर आपको एक इम्बैलेंस हमको देखने को मिल रहा है 25,000 के लेवल पे। ये वन डे टाइम फ्रेम है। दूसरा, अगर मैं वीकली कैंडल देखूं तो देखिए वीकली कैंडल हमारे पास में यहाँ पे नीचे में एक अच्छा खासा एक पेयर मिला है, रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल का। ठीक है, तो इस पेयर के बाद एक गैप अप हुआ है और गैप अप में अब यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश मार्केट कर रहा है। तो वीकली कैंडल अगर मैं देखूं तो वीकली में कहाँ पर मुझे कोई बायस दिखाई दे रहा है, मतलब कोई एरिया दिखाई दे रहा है क्या, तो देखिए यहाँ पर ये वाला जो एरिया है ना, ये एफ जी है। तो ये एफ जी क्या आ रहा है, 25,200 या 300 का जो लेवल है, ये हमारा यहाँ पे वीकली में हमको दिखाई दे रहा है। देखो इस तरह का जब ये कैंडल स्टिक बनता है तो ये भी एक एज ए लिक्विडिटी काम करता है। तो 25,200 के आसपास का जो लेवल है ना, ये भी एज ए लिक्विडिटी, कभी कभी ये जो विक है ये एज ए रिजेक्शन ब्लॉक भी काम करता है। तो इस तरह का जब एनालिसिस करना है तो हमको थोड़ा सा और आगे और बड़े और छोटे टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना पड़ेगा। देखिए ये मंथली टाइम फ्रेम है, तो मंथली टाइम फ्रेम में पिछले महीने अच्छी खासी गिरावट थी और उसके बाद यहाँ से इसने लिक्विडिटी उठाई और ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मंथली वाइज अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर क्या है, डाउन साइड लिक्विडिटी उठा चुका है। तो डाउन साइड लिक्विडिटी उठा चुका है तो यहाँ पर भी लिक्विडिटी उठाने अक्सर आता है, तो ये वाला हाई ले सकता है, मंथली हाई। लेकिन अब मुझे क्या दिखाई पड़ रहा है वीकली में, वीकली में मुझे यही वाला जोन है, ये जो एफ जी है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो अब मैं डेली पे जैसे ही जाता हूँ तो मुझे डेली बायस भी तो डन करने हैं। मार्केट खाली एक ही टाइम फ्रेम पे थोड़ी चलता है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अब हमारे पास में क्या है, तो मैं जैसे यहाँ पे मार्क करूँगा चीज़ें, यहाँ पे जितने भी ड्राइंग है वो सब आ जाएगी। ठीक है, अब ये देखो मैं ये वाला जो स्विंग अगर मैं लेता हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, अगर मैं ये वाला स्विंग पूरा लेता हूँ तो मेरे पास में क्या आ रहा है, देखिए ये एक मीन थ्रेशोल्ड इस एरिया पे आ रहा है और यहीं पर डेली टाइम फ्रेम पे क्या है, इस एरिया पे है हमारा वॉल्यूम इम्बैलेंस। तो ये वाला जो जोन है 25,200, 102, 103, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन निकल के आ रहा है। तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर हमको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हम वेट एंड वॉच करेंगे कि किस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न या किस तरह का पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। तो यही जोन हमारा सबसे मेजर और इम्पॉर्टेंट जोन के रूप में वन डे टाइम फ्रेम पे भी हमें दिखाई पड़ रहा है। क्या होता है दोस्तों, देखो प्राइस को ऊपर आने देता है मार्केट और हम उसको बुल रन, गैप अप, ये सब हम समझते रहते हैं। ठीक है,
देखो 30 मिनट टाइम फ्रेम है। अभी हमने बड़े टाइम फ्रेम में क्या देखा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक सेलिंग जोन है, यहाँ पर एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है। तो इस लेवल पे अब हम 30 मिनट पे सीधा एनालिसिस कर रहे हैं। तो 30 मिनट में मुझे क्या दिखा है, देखो जो एक दिन पहले क्या हुआ था, 30 मिनट की एक कैंडल बनी थी, इसके ऊपर की लिक्विडिटी ली, देन डाउन साइड लिक्विडिटी ली, एंड देन इंटरनल स्ट्रक्चर। आज क्या हुआ, फर्स्ट 30 मिनट में डाउन साइड, देन फिर 30 मिनट में अप साइड, और अप साइड जाने के बाद कहाँ तक गया, ये वाला जो लास्ट वाला हमारा ये है, लास्ट वाली पीओआई को टैप किया, नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आया तो ये कहाँ तक आया, इस वाले जोन तक। ये जोन क्या है, ये छोटे टाइम फ्रेम पे आपको और 15 मिनट में आपको देखने को मिलेगा। देखो ये 15 मिनट में आपको यहाँ पर एक, हाँ ये ऑर्डर ब्लॉक आई थिंक, हाँ 15 मिनट में क्या है, तो ये एक फेजी है, और यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये वाली जो पूरी कैंडल और इसी कैंडल के ये वाला भी जोन आपका आ रहा है। तो जो पहला कैंडल है ये यहाँ तक का पूरा आप उठा सकते हो इसको एज ए ऑर्डर ब्लॉक, अगर आप लेना चाहो तो। एक सेकंड, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमको ये वाला जोन तक आया, और यहाँ से फिर एक रिकवरी मार्केट ने दिखाई है। अब हमारे पास क्या है, अब पूरा स्ट्रक्चर को हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो प्राइस क्या कर रहा है, गैप अप ओपन हुआ, न्यूज़ आई, गैप अप ओपन हुआ, मार्केट ऊपर गया, सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया, देन ये डाउन साइड नहीं आया, सस्टेन कर रहा है, देखिए हायर लो बनाना शुरू कर रहा है, ठीक है। प्राइस ये स्विंग गया, इस लो को नहीं काटा, ऊपर गया, इस लो को नहीं काटा, देन ये फिर ऊपर, अब ये लो नहीं कटा, और ये देन फिर ऊपर, लेकिन ये वाला हाई अभी नहीं कटा है। तो अगर प्राइस को क्या करना है, अगर प्राइस को डाउन साइड आना है तो क्या करेगा, ये ऊपर जाएगा, यहाँ कहीं इन सब की लिक्विडिटी उठाएगा, और देन फिर फॉल। तो फॉल दो दो एरिया है हमारे पास में दोस्तों। देखो ये जो जोन है 24,475 के 85 के आसपास, और 751, ये जो TRS लेवल लिखा है ना, यहाँ तक के लिए हम देखेंगे। अगर प्राइस यहाँ कहीं पर आता है और यहाँ से बुलिश होता है देन वेल एंड गुड है, अदरवाइज यहाँ से फॉल होता है तो फिर नीचे साइड में ये जो गैप है पूरा का पूरा, ये वाला जोन आपका टारगेट रहेगा, या फिर ये वाला 24,582 कुछ का ये टारगेट है। तो मैं बड़ा बड़ा टारगेट बता रहा हूँ ना, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे बात नहीं कर रहा हूँ। तो ठीक है, 15 मिनट, अभी प्राइस ऊपर की तरफ निकल जाए, ऊपर की तरफ कहाँ, 25,100 या 25,075, यहाँ से गिरना शुरू हो। तो यहाँ से गिरे तो किस तरह से गिरे, पहले ये ऊपर की तरफ गया, एंड देन इस तरह से गिरे। तो ये यहाँ पर आप सेलिंग कर सकते हैं, या फिर ये इसके कटने के बाद, और ये फिर सेलिंग आए तो ये वाला स्विंग सब काटता चला जाए, मतलब ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए, कहने का मतलब। तो हमको यहाँ तक का ट्रेड मिलेगा 24,785, यहाँ से एक शार्प फॉल हमको देखने को पक्का मिलेगा, एक फॉल तो आएगा। तो मेरे पास में दो ही जगह है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर पे प्ले करना, वो जब मार्केट चलता रहता है वो अलग मैटर होता है कि कहाँ पे कैसा कैसा करना है, ठीक है। तो मेरे पास में ये सेलिंग जोन रहेगा, और नीचे साइड में ये एक बाइंग जोन की तरह ये नीचे वाला लेवल काम करेगा। तो मैं इन दो लेवल पर फोकस करूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है। जय माता रानी की।